हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा इस स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, उसको हम देखने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा होगा? हमारा मॉडल का जो पार्ट चलेगा मस्ट, उस मस्ट को हम आज देखेंगे। देखिएगा, मैंने कल आप लोगों को शुड के बारे में कुछ बताया था और उस शुड से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेज मैंने बनाने की कोशिश की वो सारे के सारे आप लोगों ने देखे थे। आज इस मस्ट के अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले इस मस्ट का ओवरव्यू और इसके बाद में बनने वाले 4 टाइप के सेंटेंसेज। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मस्ट होता है, इस मस्ट का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है? चाहिए। और कल हमने जो शुड देखा था, उस शुड का हिंदी मीनिंग भी क्या होता था? क्या होता है? चाहिए। तो यहाँ पे उस मस्ट में, इस मस्ट में और उस शुड में क्या डिफरेंस है वो सुनिएगा। मैंने शुड के अंदर आपको कुछ 4-5 वर्ड बताए थे अगर याद हो तो। एक तो बताया मैंने ड्यूटी, एक बताया रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक है ऑब्लिगेशन, एक है एडवाइस, एक सजेशन। यानी इन चीज़ों के बारे में जब कभी भी कोई बात करनी हो तो हम वहाँ पे किसको यूज में लेंगे? शुड को। लेकिन मस्ट है, इस मस्ट को हम वहाँ काम लेंगे जब आपकी किसी ड्यूटी नहीं बल्कि मोरल ड्यूटी के बारे में बताया हुआ हो, जब आपके किसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया हो, जब आपके लिए कोई काम करना बहुत ही कंपलसरी हो यानी कि नेसेसरी हो, या फिर मैं तो ये कहूँ कि कोई काम करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो, तो उस प्रेशर को शो करवाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? मस्ट को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी मोरल ड्यूटी के बारे में जिक्र किया जाए, मोरल ड्यूटी के बारे में, जब आपके लिए कोई काम करना बहुत ही नेसेसिटी या नेसेसरी हो, ठीक है, या आपके लिए कोई काम करने का कंपल्सन हो, ठीक है, कंपल्सन या कंपल्सरी जो भी बोलें, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, ठीक है, या फिर आपके लिए कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को करवाने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो, तो इन सारे के सारे कामों के लिए हम किसको काम में लेंगे? मस्ट को काम में लेंगे। अब देखिएगा, इसके अलग अलग 4 टाइप के हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, और अफर्मेटिव जो सेंटेंस आएगा उस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में मस्ट, इसके बाद में V1 और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और ये स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मस्ट का सेंटेंस समझ में आएगा। मैंने एक एग्जांपल बोला, जैसे तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो देखो, माता पिता की सेवा करना आप लोगों के लिए क्या है? एक मोरल ड्यूटी है। सर मोरल ड्यूटी कैसे हुई? अरे भाई, आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हैं तो उनकी सेवा करना आपका धर्म है। ठीक है, आप समाज में रहते हैं तो समाज के डर से आपको ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी मान लो। ठीक है, लेकिन आपको राजी खुशी ये सारे के सारे काम करने हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका है? मोरल ड्यूटी का। और मोरल ड्यूटी वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हम हमेशा किसको काम में लेते हैं? मस्ट को काम में लेते हैं। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल बनाया वो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें यानी कि यू। इसके बाद में क्या लगाओगे? मस्ट, ये लो मस्ट। इसके बाद V1, तो इसमें V1 क्या हो जाएगा? सेवा करना, और सेवा करना को क्या बोलते हैं? सर्व, SERVE, सर्व। यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स,
यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा किसका है, मस्ट का सेंटेंस है। सेकंड जो टाइप आती है वो सेकंड टाइप क्या होती है दोस्तों, वो देखिए नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। कैसे, ये जो मस्ट आपने काम में लिया है, इसी मस्ट के साथ में आप क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो ये लीजिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, मेरा मस्ट का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो ये काम है, वैसे देखा जाए तो कई सारे लोग ये कहेंगे सर ये तो अपने लिए एक सजेशन है। अरे भाई सजेशन तो है, लेकिन आज हमारी कंडीशन क्या हो गई है, टेम्परेचर देखो अबाउ 50 चला गया। तो आज ये बात अगर मैं बोलता हूं ना, तो ये केवल सजेशन नहीं, ये एक ऐसा काम है जो आपको करना ही पड़ेगा, यानी पेड़ों की कटाई आपको बंद करनी ही पड़ेगी। तो आज के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये केवल सजेशन नहीं है, ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपके लिए नेसेसरी है। तो देखिएगा सेंटेंस, सबसे पहले हमें यानी कि क्या बोलोगे इसको, वी, फिर इसके बाद में मस्ट, साथ में लगाओ नोट, वी मस्ट नॉट। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, काटना, और काटना के लिए एक वर्ड तो होता है CUT और एक होता है चॉप, CHOP। जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो, चॉप लगा दो चाहे कट लगा दो। वी मस्ट नॉट चॉप या कट द ट्रीज। ठीक है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है, ये हुआ मेरा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा मैंने एक अगला नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है, वो नेक्स्ट टाइप कौन सी है दोस्तों, वो टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव टाइप। और इंटेरोगेटिव जो टाइप होती है, उस इंटेरोगेटिव टाइप में आप जानते हैं, जो भी मॉडल मैं काम में ले रहा हूं उस मॉडल को मैं सबसे पहले लगा दूंगा। तो ये लो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओगे, मस्ट। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V1 और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे क्या तुम्हें रोड के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या तुम्हें रोड के, यहां पे मैं ये लिख देता हूं, क्या उन्हें, ठीक है, क्या उन्हें रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहां पे आपको पता है रोड के नियमों के पालन करने की बात आई है, और रोड के नियमों का पालन करना केवल हमारे लिए सजेशन नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर भी है। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना इन नियमों का पालन करते हुए अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो किसी भी समय कोई घटना हो सकती है, चाहे वो कोई रोड एक्सीडेंट की हो, चाहे वो आगे सामने खड़े हुए बाबा लोगों की हो, आजा बेटा साइड में कर लेगा नहीं, है ना। तो कोई भी घटना मान सकते हो, लेकिन ऐसा होगा जरूर। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या काम में लेंगे, मस्ट। तो ये लीजिए सबसे पहले मैंने लगाया मस्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उन्हें। अब उन्हें के लिए तो वो कोई भी हो सकता है, और इसके लिए क्या लगाओगे, सब्जेक्ट है दे, क्या लगाओगे, दे। फिर इसके बाद में V1, तो V1 क्या है इसमें, पालन करना, और पालन करना को क्या बोलोगे, फॉलो, FOLLOW। मस्ट दे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स।
ठीक है, ये हुआ मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मस्ट दे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी मैं बात करता हूं तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या लगाओगे आप, मस्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट, इसके बाद में V1 और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या हमें अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये काम करना हमारे लिए, ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक मोरल ड्यूटी हो जाती है। जब हम समाज के अंदर रह रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना ही चाहिए। ये हमारे लिए क्या है, एक मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी का जो क्वेश्चन है, उस मोरल ड्यूटी के सेंटेंस को हमेशा किस में लिखोगे, मस्ट में। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने लगाया मस्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट वी, इसके बाद में नोट, इसके बाद में V1। तो यहाँ पे V1 क्या है, शिक्षित करना, और शिक्षित करना को हम क्या बोलते हैं, एजुकेट। क्या बोलते हैं, एजुकेट। किसको, अपने बच्चों को। ठीक है, एजुकेट आवर किड्स, चाहे किड्स कर दो चाहे चिल्ड्रन कर दो, ठीक है, आपकी इच्छा। मस्ट वी नोट एजुकेट आवर किड्स या फिर एजुकेट आवर चिल्ड्रन। तो ये लीजिएगा, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने मस्ट के बारे में जो ओवरव्यू दिया वो, और मस्ट के बारे में बनने वाले 4 टाइप के जो स्ट्रक्चर थे वो, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर प्लस इस मस्ट जो मॉडल है इसका ओवरव्यू आपको समझ में आया या नहीं आया? ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ में, हमारे मस्ट के जो एग्जाम्पल होंगे उन एग्जाम्पल्स के साथ में बहुत शानदार शानदार सेंटेंस लेकर के आऊँगा। आप उस क्लास को भी बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा, और जब तक अपनी वो क्लास आती है तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।